हेलो, स्वागत है आपका डे 12 के अंदर क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। अभी लगभग 11 दिन हम लोग साथ में कनेक्ट कर चुके हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के आप अपनी और मैं अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। मैं आपको अपनी लाइफ के वो फैक्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। यू नो व्हाट, आज आप जो भी हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पहुँचने वाले हैं। आने वाले 5 साल तो यूं ही आ जाएंगे अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना। तो जो आप आज सोचते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं या जो आपके माइंड में चलता है, आई प्रॉमिस यू कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। अपने आसपास के लोगों को जाके देखो, ऐसा नहीं था कि उनके सपने नहीं थे या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या ढंग का नहीं करना चाहते थे, और प्रॉब्लम एक है कि वो उस चीज़ को कभी कर ही नहीं पाए। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने कभी बैठ के उस चीज़ पे काम ही नहीं किया। बिकॉज किसी चीज़ को सोचना, उसका प्रोसेस बनाना और प्रोसेस पे काम करना, इस सारे के सारे फंडामेंटल अलग होते हैं। इस पूरे 31 दिन के कोर्स के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, कैसे आप फाइनेंशियली, अपने आप को मेंटली हर तरीके से ट्रेन कर पाएँ। कौन से वो इनकम सोर्सेस होंगे या क्या वो गलतियाँ होंगी जो आप ना करें और जिनको करके आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, राइट। हर फंडामेंटल फैक्टर पे हम काम कर रहे हैं, राइट। मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर लास्ट वीडियो आपकी मिस हो गई है, जैसे कि डे 12 के अंदर आप हैं और लास्ट की वीडियो अगर आप मिस हो गई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे जाके आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। आज की वीडियो कमाल की होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दैट इज ट्रेन योर माइंड हाईली पावरफुल। एक बात से सहमत हैं आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग क्या कहता है। आप मुझे एक बात बताइए, इस आपको तो एक बात समझ में आ ही चुकी है अगर आप मुझे लगातार फॉलो करते हैं। मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और सब बताता हूँ जो जेन्युइन में रियलिटी बेस्ड है, जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, उस पर प्रोग्रेस किया और आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। मैं कभी भी कोई किस्सा, कहानी, किताब का कंटेंट देता ही नहीं हूँ जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मैं आपको एग्जैक्टली अपने आप रिलेट कराता हूँ ताकि आपको पता चले, एग्जैक्टली आपको पता चले कि कैसे आप भी वो कर सकते हैं जो मैंने किया। तो आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक हाईली इंपैक्ट एग्जांपल अपना देना चाहता हूं, आपको पूछना चाहता हूं। एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ये मेंटली ट्रेन करने का एक्चुअली मतलब क्या है, कि कैसे हम अपने को मेंटली ट्रेन करें कि हम जो चाहते हैं वो अपने जीवन में ला पाएं। मैं एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है या आप है, भगवान न करे ऐसा हो कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि इमीडिएटली आपको 1 लाख रुपए अरेंज करने पड़े। मेरी बात समझिएगा। 2 एग्जाम्पल है इसके अंदर। अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जहां आपको 1 लाख रुपए अरेंज करने पड़े इमरजेंसी के अंदर, और अगर आप उनमें से हैं जो शायद 1,000 रुपए मांगने के लिए भी, मैं समझ रहे, 1,000 रुपए मांगने के लिए भी सोचते हैं 1000 बार, या फिर आप अरेंज करते हैं, दोस्तों से ले लेते हैं तो वापस देने का पता नहीं होता कब देंगे। 1,000 रुपए की बात कर रहा हूं। और ऐसी कंडीशन में अगर आपके लिए 1 लाख रुपए की रिस्क वाली बात आ जाए या इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे, जरा बताना चाहेंगे मुझे? किस सेगमेंट पे जाएंगे? और ये आपके साथ ऐसा हो जाए, सोच के देखिए। आपको मालूम है दिमाग हिल जाएगा पूरी तरीके से। एग्जैक्टली आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, आपके पास जो भी होगा आप उसको गिरवी रखने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, एंड द एंड आप गिव अप कर देंगे बिकॉज आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि बैकअप प्लान कभी पैसे से नहीं होता। क्योंकि अगला एग्जाम्पल से फिट करना चाहता हूं कि सोच के देखो, एक पर्सन जो एक छोटा मोटा कोई बिजनेस करता है या कोई ऐसा काम करता है कि जहां पे वो हर महीने 40-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस के अंदर, 50-60 हज़ार रुपए कमा लेता है, इन्वेस्ट करता है, कमाता है, ऐसे ही वो कुछ ना कुछ करता रहता है, और सेम कंडीशन उसके साथ आ जाए तो वो क्या करेगा? बैकअप में पैसे उसके पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, बट यू नो व्हाट, वो क्या करेगा आप जानते हैं? वो अरेंज करेगा, कहीं से भी जाएगा, वो किसी से मांगने की बजाय किसी से मांगेगा, लेकिन विद एटीट्यूड कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको लौटाऊंगा, ज्यादा काम करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों एग्जांपल पे आपको चीज समझ में आ रही है कि बैकअप प्लान में पैसा हो या ना हो, लेकिन दोनों की रिस्क लेने की कैपेबिलिटी में अंतर है। एक इंसान आराम से अरेंज कर पाएगा और एक इंसान नहीं कर पाएगा बिकॉज एक ने अपने आप को मेंटली
ट्रेन किया हुआ है कि अगर कोई भी दुर्घटना या कोई रिस्क या कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो आई कैन अरेंज। और एक ने अपने आप को मेंटली बिल्कुल लो फील किया हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो गिव अप कर देगा। मेरे बात से सहमत करते हैं? क्या आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि मेंटली ट्रेनिंग, आपके माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, ये एग्जांपल मेरे से रिलेट करते हैं। दोनों एग्जांपल मेरे ही हैं। आज से ठीक 2 साल पहले मैं पहली कंडीशन में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिससे पैसे लेता अंदर से पता होता था कि मैं दे ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मैं लाखों रुपए जितना भी कमाता हूं, मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई भी ऐसी ट्रेजेडी या कोई ऐसा बैकअप प्लान आता है तो आई कैन अरेंज इट, राइट। इसको बोलते हैं मेंटली ट्रेंड करना। अब ये कैसे आप कर सकते हो? आपको मालूम है अभी रिसेंट में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। किनका? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। आप सभी लोग जानते होंगे डेफिनेटली। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर को बताते हैं कि अभी रिसेंट में मैं एक बिजनेस लॉन्च कर रहा था और उसमें मेरे को 5-6 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। उन्होंने बोला, इसको देख सकते हैं आप यूट्यूब पर, राइट। 5-6 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, मेरे घर गाड़ी सब कुछ गिरवी रख गया और वो लॉस हो गया पूरी तरीके से, है ना। और उसके बाद 6 महीने मैंने काम किया, उसको दोबारा से टर्न अराउंड कर लिया। तो उसके बाद हुआ क्या आप जानते हैं? रिपोर्टर ने पूछा, सर ये क्या कर दिया आपने? हाँ, इतना, ये कोई छोटा मोटा नुकसान थोड़ी होता है 5-6 करोड़ रुपए का। तो विवेक बिंद्रा सर जवाब देते हैं बड़े कमाल की बात कि सर आपके लिए हो सकता है, अगर हम 5-6 करोड़ रुपए रिस्क नहीं लेंगे तो 100-200 करोड़ की बात कब करेंगे। इस एग्जाम्पल को जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हुई, क्या कि वो रिपोर्टर उस चीज़ को कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। वो कितना कमाता होगा? 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए कमाने वाला 5 से 6 करोड़ रुपए की लॉस की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं इसको रिलेट कर गया। क्यों? मुझे मालूम है कि आज मैं 5-6 करोड़ के लायक पे नहीं हूं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी उसी लेवल पे होऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कहने का मतलब आपकी मेंटलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे और कहां नहीं पहुंचेंगे, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर स्टेप्स लेके चलना चाहता हूं, याद रखेगा, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप वो बन सकते हो जो आप सोचते हो। इसको समझ जाइए आप। प्रॉब्लम समझिए, पता है क्या है? अगर आप जिंदगी भर ये बातें करते हो कि मेरे को जॉब चाहिए, आप इधर जॉब की बात करते हो, रेफर की बात करते हो, फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन जॉब सर्च करते रहते हो, अपने आसपास में जॉब की बात करते रहते हो, क्या लगता है कभी आप बिजनेसमैन बन पाओगे? राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं अभी मैं जॉब कर लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, बाद में बिजनेस करूंगा। वो जिंदगी भर जॉब करते रहते हैं। बिकॉज जो आप सोचते हो और लगातार सोचते हो वो आप बन जाते हो। अगर आप जॉब सोचोगे तो कभी भी आप कुछ और नहीं बन पाओगे सिवाय जॉब करने के अलावा। अगर आप पहले सोचोगे मेरे को बिजनेस करना है तो आप बिजनेस ही करोगे। अगर आप जॉब मजबूरी में करनी पड़ भी गई तब भी आप बिजनेस माइंड से ही करोगे और बिजनेस फिर भी करोगे। ये आपका मेंटलिटी काम करता है, राइट। अगर आप कहते हो भैया मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस ऐसा करना है जहां मेरे को फ्रीडम मिले, मेरे ऊपर टेंशन ना हो किसी चीज की, मैं 14, 15, 16 घंटे काम ना करूं, ऐसा बिजनेस नहीं करना, मेरे को फ्रीडम चाहिए विद बिजनेस। तो आप ऐसा बिजनेस चूज करोगे, ऐसा बिजनेस आप चूज करोगे जिसमें आपको फ्रीडम मिले। अगर आप कहते हो मैं पढ़ाई करता हूं, मेरे को टॉपर बनना है, और सुबह से लेकर शाम तक आप मेंटली सोचते हो कंटिन्यूसली, तो आप टॉपर बनोगे। जो आप सोचते हो आप बनोगे। तो आप अपनी मेंटलिटी को ट्रेन क्यों नहीं करते? अपने माइंड को आप ट्रेन क्यों नहीं करते वो सोचने पर जो आप बनना चाहते हो? मेरी बात समझ रहे हो? देखो यार, एक बार बोलना फर्क नहीं पड़ता, राइट। एक बार आपके दिमाग में कुछ आया फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार क्या सोचते हो ये फर्क पड़ता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक सोचते हो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मेरे पास पैसे नहीं है, इट्स अट्रैक्ट, आपके पास पैसे नहीं होंगे और ना होने वाले होंगे। बट अगर आप अपने आप को रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे लेके जाते हो, हमेशा पॉजिटिव सोचते हो और पॉजिटिव में भी सोचते हो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। एक बात मुझे बताइए, बातें अलग छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक ये थॉट आता है कि मेरे पास एक BMW गाड़ी होगी? हाँ, मैं बातें करने की बात नहीं कर रहा, मैं कोई रील देख के मोटिवेट, उसको बोलते हैं टेम्परेरी मोटिवेशन। कहीं देखा एकदम आ गया। एक होता है कि माइंड में आ गया है, बस चलता है सुबह से लेकर शाम तक। मैं इसका रियल एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो बहुत जरूरी है, मैं अपनी स्टोरी आपको अपनी वीडियो में ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं बिकॉज आपका एनवायरनमेंट मैं हूं और आप मुझे कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये लगना चाहिए कि इस बंदे ने अगर पिछले करीब 11-12 महीने में ये किया है तो मैं भी ये कर सकता हूं, है ना। ये चलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं दोस्त जो बहुत ही मीडियोकर फैमिली थी। रियल एग्जांपल दूं, बताना चाहता हूं ओपनली। इस वीडियो को मैं हमेशा अपने लिए बनाता हूं।
मेरी फैमिली में मैं ऐसे घर में रहा हूँ जिस घर के अंदर गेट भी नहीं थे, समझ रहे हैं आप। वो घर ऐसे नॉर्मल घर होते हैं ना गांव में, जो ऐसे घरे होते हैं, उस घर में वो दीवार खड़ी थी लेकिन प्लास्टर नहीं था, जमीन कच्ची थी, नीचे हम सोते थे, लाइट भी तार लटकते हैं तो बल्ब टंग जाते हैं, वो वाली लाइट थी हमारे घर में। मैं इससे हुआ हूँ। अगर आप मुझसे अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, आप किस्मत वाले हो, और अगर मेरे से डाउन है बराबर के तो आप रिलेट कर ही गए होगे। लेकिन ऐसी फैमिली में मैं रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बचपन की कहानी सुना रहा हूँ, मेरी खुद की एज अभी कम है, लेकिन मात्र मैं आपको बता रहा हूँ बात लगभग 1.5 साल पुरानी, 1.5 साल 2 साल पहले मैं वहाँ रहा था, राइट। लेकिन आप जानते हैं मैंने कभी भी जॉब करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि एक दिन यार मेरे पास भी अपना खुद का ऑफिस होगा, मेरे पास भी एम्प्लॉयज़ होंगे, मेरे एक इशारे पे काम हो जाएगा, हर छोटे काम के लिए मेरे पास एम्प्लॉयज़ होंगे, मेरा ऑफिस होगा, मेरा घर होगा, मेरे घर में सोफ़ा होगा, फ्रिज होगा तो डबल डोर होगा, एसी होगा, मुझे सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि मैं हीटर लगवा लूँगा, और गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी बिकॉज मैं एसी लगवा लूँगा, राइट। ये सब मैं सोचा करता था। और यू नो व्हाट, मैं आपको बता, ये रियलिटी है। आपको यकीन नहीं मेरी बात पे, आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना, वहाँ चले जाओ, एक बार जाके देख लेना। सब लोग उसको तो डिलीट नहीं करते ना, तो आप जाके देखो 1.5 साल पहले की स्टोरी कहाँ है मेरी, आप रिलेट कर जाओगे यार बंदा बात सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। ये सब कुछ मैं सोचा करता था, और टुडेज इट्स ऑल पॉसिबल। मैंने सब किया है। आज मेरा खुद का ऑफिस है, आज मेरा खुद का अपना, जो एक इंसान जिसके पास खुद मैंने अपने घर की कंडीशन बताई, वो आज 2 ऑफिस को मेंटेन कर रहा है। मेरे समझ रहे हैं, जितना एक आम आदमी की सैलरी नहीं होती उतना तो मेरे दोनों ऑफिस का मेंटेनेंस चला जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस चला जाता है, राइट। आज वो और चीज़ है। और आज भी जब मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ में जीता हूँ तो मेरे दिमाग में एक गाड़ी चलती है, लग्जरी की बात नहीं कर रहा, बस दिमाग चलता है वाली गाड़ी होगी, और मैं सुबह से लेकर शाम तक सोचता हूँ, आई प्रॉमिस, तुमसे भी कर रहा हूँ, खुद से भी कर रहा हूँ, मैं ले आऊँगा, है ना। जो आपका माइंड सोचता है वो पूरा हो पाता है, मेरी बात समझिएगा। जो आपका माइंड सोचता है वो पूरा हो पाता है। आज मैं हर वो चीज़ पूरा कर पा रहा हूँ। आज मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं, मेरा बिजनेस भी है, और बिजनेस में मैंने सोचा था मैं सुबह से लेकर शाम तक बिजी ना हूँ, तो फ्रीडम वाला बिजनेस है। मैं जिस लोकेशन पे चाहूँ, जिस शहर में चाहूँ, वहाँ जाकर बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। वेबिनार मीटिंग्स मुझे करनी होती हैं, वाकई मेरा ऑटोमेशन पे काम चलता है। इट्स पॉसिबल बिकॉज जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ये 1.5 साल पहले नहीं था, 1.5 साल बाद है ना। तो इसको समझो आप, इसको समझो आप। अगर चाहता हूँ मैं, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू थिंक। आप समझ क्यों नहीं पाते? जो भी आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, रियलिटी है। मुझे मालूम है आज आपके पास ऑप्शन नहीं है, 1.5 साल पहले मेरे पास भी नहीं थे। धीरे धीरे आज आप करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं तो ऑप्शंस आते हैं। देखो एक बात समझना, जो आप डिसाइड कर लेते हो ना वैसा आ जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हो कि यार मैंने कभी अमीर बनने के बारे में नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, तो सोचो, क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, डेफिनेटली, राइट। उसके अलावा बॉडी, आप चलो उसका एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ एक और। आप मुझे देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, मेरी बहुत अच्छी बॉडी नहीं है ना, बहुत अच्छी मेरी फिजिक नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आप जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, मैंने, मेरी अच्छी बॉडी हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। बिकॉज मैं जब भी ऐसा सोचता हूँ ना, कोई वीडियो देख लेता हूँ तो मोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी बॉडी हो। रीजन, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे ऑप्टिकल्स देता है। कैसे कि सर पुष्कर ठाकुर को भी नहीं थी जब वो स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, आज बहुत अच्छी है। पहले वो सफल हो गए, उसके बाद बना ली उन्होंने। तो हर एक का अपना एक माइंडसेट है। मेरा भी ये माइंडसेट है कि यार आने वाले भी 2 साल तक मैं और पैसे कमाऊं, बिजनेस डिजाइन करूं, एम्पायर खड़े करूं, अलग अलग तरीके से पैसे कमाऊं, फाइनली अपनी बॉडी पे हाथ लगाऊंगा। जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, मेरी बात समझिएगा। एक बार सोचने से कुछ नहीं होता। एक बार तो मैं भी सोचता हूँ मेरी बॉडी होनी चाहिए, मैं सामान ले आता हूँ डाइट वाइट, और बस वो 2 दिन चलता है और फिर खत्म हो जाता है। ऐसे ही आप भी सोचते हो सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने, ये करना है, बिजनेस करना है, 2 दिन चलता है फिर खत्म हो जाता है। बिकॉज वो चीज़ आपको कॉन्टिन्यूसली लगातार सोचनी पड़ेगी, राइट। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हैं। और ये जीवन का खेल है दोस्त, हमेशा लगातार चलेगा। आपको जीवन में जब भी जो भी पाना पड़ेगा, आपको उसके बारे में लगातार सोचना पड़ेगा। आज आपके पास पैसे नहीं है, पैसे सोचो, बॉडी नहीं है, बॉडी सोचो, घर एक दिन होगी, उसके बाद आप मुझे नहीं मालूम आप क्या क्या सोच सकते हो, लेकिन जो भी सोच सकते हो इट्स पॉसिबल, ये पूरा हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। आपको बताना चाहता हूँ, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये लोग बोल तो देते हैं, किताब पढ़ के, वीडियो देख के उनको समझ तो आ जाता है कि यार हम अपने संगत को बदलना चाहिए, बट समझ ही नहीं पाते। आपको मालूम है मेरी अच्छी बॉडी ना होने का कारण भी है बिकॉज मेरी कोई भी संगत में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी बॉडी पे काम करता है। पहले तो मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं है, लेकिन अगर है तो मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करते, ना उनको जिम से। मेरे आसपास लोग ही नहीं ऐसे जो 6 घंटे जिम जाते हो, सुबह से लेकर शाम तक खाने की बातें करते हो, मसल की बात करते हो, आर्म्स की बातें करते हो। भाई मेरे पास बंदे नहीं है ऐसे। मेरे आसपास में लोग पता है कैसे, बिजनेसमैन लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं। किसी कंपनी के अंदर उसके 10 एम्प्लॉय हैं, उसकी 2 एजेंसी हैं, उसकी अलग कंपनी है,
वो अलग काम कर रहा है। मेरे आसपास के लोग ही ऐसे हैं, तो जब लोग ही ऐसे हैं तो मैं भी वैसा हूँ। मेरे आसपास के लोग ही महीने का 4-5 लाख रुपए कमाते हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ। बस समझ में बात। अब एनवायरमेंट बड़ा मैटर करता है। और मुझे मालूम है कि अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो कुछ नहीं करना मेरे को 1 साल ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है, 1 साल उनकी संगत में रहना है, मेरी बॉडी बन जानी है। ऐसे समझिए आपका एवरेज ऑफ नंबर्स ये बहुत मैटर करता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। रियल एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल 5 कैटेगरी के लोग आपके आसपास में। पहला ए, जो महीने का चलो 20,000 रुपए कमाता है, आपके आसपास का बंदा जो महीने का 20,000 कमाता है। बी, जो 15 कमाता है। सी, 30 कमाता है। डी, 10 कमाता है। और ई, 1 रुपये भी नहीं कमाता। आपको मालूम है, जाने अनजाने, इट इज रियलिटी, ये एक सच्चाई है कि आपकी इनकम 15-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों पता है बात आपको? 15-25 हज़ार होने पर होगा क्या? आप जो नहीं कमाता उसके सामने आप हीरो बनोगे, ज़्यादा कमाता हूँ मैं। और जो ज़्यादा कमाता है उससे थोड़ा जल जाओगे, ये ज़्यादा कमाता है यार, बस। लेकिन आप कभी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने की बातें नहीं कर सकते। और कर भी लोगे तो बन नहीं पाओगे, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपना एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ। आपका एनवायरमेंट में हो, आप मुझे देख पाते हैं ना, मैंने आपको बताया ना। एनवायरमेंट, कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, आपको बता दूं, मेरे खुद के 5 दोस्त नहीं है, टोटल 5 दोस्त मेरे भी नहीं है। लेकिन एनवायरमेंट का मतलब है कि जरूरी नहीं है वो दोस्त हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, है ना, ये बड़ा प्ले करता है कहीं ना कहीं। और अगर आपके आसपास के दोस्त ऐसे नहीं है तो दोस्त छोड़ दो। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा मन करेगा, कई बार उनकी यादें आएंगी कि यार साथ में हम मजे लेते थे, लेकिन भाई वो आज भी मजे लेते हैं और तुम अलग हो गए हो, राइट? तो आपको उस एनवायरमेंट को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपकी टीम में है, कोई भी है। अगर आपको लगता है कि भैया इसकी मेंटलिटी नहीं है आपके मैच की, देखो यार, अमीर इंसान अपने आसपास के लोगों को चुनते हैं। इसको दिमाग में सेट करो, क्या बोल रहा हूं? अमीर इंसान अपने आसपास के लोगों को चुनते हैं। कोई भी जाके उनके पास बैठ नहीं सकता कि पहुंचा जाके बैठ गया। लेकिन गरीब इंसान अपने आसपास के लोगों को कभी नहीं चुनता। उनके पास कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है, राइट? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की मेंटलिटी में। कोई इंसान सक्सेसफुल है, समझ के देखो, कोई इंसान सक्सेसफुल है। चलो एक एग्जांपल देते हैं। आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा इंसान है जो प्रॉपर्टी पे काम करता है? बताइए मुझे। कोई ऐसा इंसान है जिसके खुद का होटल है? मुझे बताइए। जिसका खुद का शोरूम है किसी चीज का? आप उसके पास जाके बैठ ही नहीं सकते। सिंपल है, क्यों नहीं बैठ सकते? बिकॉज आप अथॉरिटी नहीं रखते उसके पास जाने की। आप उस एनवायरनमेंट को क्रैक ही नहीं कर सकते, वो बहुत दूर है। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, उसके पास कोई भी आके बैठ जाएगा, कहीं भी आके बैठ जाएगा। यही खेल है भाई। आपको अपने एवरेज को चेंज नहीं करना है, बदल देना है। अभी के अभी बदल देना है। अरे कोई कुछ मत करो, पेपर पेन पकड़ो, आपके आसपास के लोगों से लड़ाई मत करो। मैं कब कह रहा हूं दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो। क्या बोलना चाहता हूं मैं? कब कह रहा हूं दोस्तों को छोड़ दो? प्रॉपर छोड़ दो। कहां से? यहां से छोड़ दो। थोड़ा टाइम कम दो, अपने आप को बिजी करो, किसी शेड्यूल में बिजी करो। थोड़ा याद आएगा, थोड़ा दूर हो जाओ। मैंने तो आपको बताऊं, मैंने उस एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए अपना शहर ही बदल दिया था। जेन्युइनली बताना चाहता हूं, उस शहर में मुझे लगता नहीं था, क्योंकि आसपास के दोस्त अट्रैक्ट करते थे, मैंने शहर ही बदल दिया। अब मैं ऐसे लोकेशन पर जहां ना मुझे कोई जानता है, ना मैं किसी को जानता हूं। मैं अपने चूजेबल एनवायरनमेंट के साथ ही रहना पसंद करता हूं, और शायद यही कारण है कि मैं आज में ग्रो कर रहा हूं। लेकिन मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, मैं ओपनली बोल रहा हूं, चाहे इस वीडियो को देख लें, वो ग्रो नहीं कर रहे, राइट? और अगर उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया तो आई प्रॉमिस यू कभी चेंज कर भी नहीं पाएंगे, वैसे के वैसे रहने वाले हैं। मैंने बताया, वो देख के तो जलेंगे या फिर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो बदल नहीं पाएंगे अपनी लाइफ को। बिकॉज लाइफ बदलना बहुत आसान है अगर आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, राइट? आप समझो, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड। जो आप फोकस करते हैं वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप कहते हैं मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो ये फोकस बढ़ जाएगा। इतने सारे आइडियाज आएंगे पैसा कहाँ से कमाएं। आप बोलेंगे मेरे को बॉडी बनानी है, तो उतने सारे आइडियाज आएंगे कैसे कैसे बॉडी बनेगी। आप देखते ही सब बढ़ जाता है, राइट? आप ट्रैवल की बात करेंगे तो ट्रैवल आपके दिमाग में चलेगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप बातें करें, अट्रैक्ट होती हैं सारी चीज़ें। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ पॉसिबल है भाई, गलत मत लेना बस बिल्कुल भी। लेकिन जो भी आप सोचते हो और लगातार सोचते हो, वो एक्सपेंड करता है, वो आपका फोकस बन जाता है। हमेशा आप देखिएगा सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप कहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो की शुरुआत जो हमने करी, वी डिसाइडेड कि हमने अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। आज जो भी है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले 3 साल चेंज करने हैं। तो भाई 3 साल में होते हैं लगभग 1000 दिन, और 1000 दिन में अगर आप 10,000 नए तरह के आइडिया लाओगे तो कभी ग्रो कर पाओगे? मुझे आपसे पूछना है भाई। 3 साल के अंदर मात्र 1000 दिन होते हैं ना, और 1000 दिन के अंदर अगर आप चलो
1000 दिन में आप 3000 तरह के आइडिया ले आते हो। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह दोपहर शाम गोली की तरह 3 बातें अलग करते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ये 1000 दिन तक एक फ्लो बनाना पड़ेगा, एक फ्लो ऐसा, एक पूरा रिदम ऐसा कि आप एक ही बातें करेंगे, लगातार करेंगे। मैं आपके सामने ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, लेकिन मैंने पिछले कई सालों से ये दिमाग में बस चुका है, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं जॉब करूं, बिजनेस, मैंने दिमाग में कभी नहीं आया। मैं तो भैया प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, और मैं अपने आप को बिजनेसमैन भी नहीं कहता। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम ट्रेनर। और मैं अपने काम को आसान करता हूं, मुझे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, और शायद दुनिया के लिए बिजनेस का काम है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूं, इसके बाद 4 प्रोसेस है। इस वीडियो की एडिटिंग भी होगी, अपलोडिंग भी होगी, इससे पहले कंटेंट लिखा गया है। तो ये सारे चीजों के लिए मैं लोग ले आया जो मेरे काम को आसान बनाते हैं, और शायद दुनिया इसी को बिजनेस कहती है। लेकिन मैं तो ट्रेनर ही हूं ना भाई, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं, है ना। मैं ट्रेनिंग देने जाऊंगा तो ट्रेनिंग देने के बाद कोई सेल्स कॉल करेगा, उससे पहले कोई डिजिटल मार्केटर होगा, कोई और संभालेगा, कोई मैनेजर होगा, वो सारे लोगों ने हायर कर लिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए, दुनिया के लिए बिजनेस बन गया। तो आप एक फ्रेम को पकड़ो और लगातार उस पर काम करके फोकस करो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। इट्स कॉल्ड अट्रैक्शन, राइट। आज मेरी खुद की कंपनी है या मैं पैसे कमा रहा हूं, एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था यार, बस मैंने अपने आप को ट्रेनर बनाने का सोचा, और डेट इज मैं आज यहाँ पे हूं आपके सामने, और सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, राइट। आज डे 12 के अंदर हमने आपसे बातें करी हैं कैसे अपनी मेंटलिटी को ट्रेन करेंगे, माइंड को ट्रेनिंग देंगे। मुझे मालूम है ये ट्रेनिंग वीडियो आपको तभी अच्छी लगेंगी तब आप इस तरीके से सोच पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट वाले हो तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक काम करिए, आप लाइक करिए मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको कमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइक आपने क्यों किया है, क्या समझ के किया है, फर्क नहीं पड़ता, और एक बटन दबाने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना। लेकिन आप जब कमेंट करते हैं तो यहां समझ में आता है कि आपने कितनी चीज़ों को दिमाग से सुना है, ना सिर्फ सुना है, इसको आप इंप्लीमेंट करने को तैयार हैं। तो आपका कमेंट बेहद ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि यार हमारी लर्निंग ये काम आ रही है ना। तो कमेंट करिए, अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करिए, वरना सारी वीडियो मिस होंगी। अगर आपने वीडियो मिस कर भी दी है तो प्ले लिस्ट में आकर सारी वीडियो देख सकते हैं, राइट। डे 30 में मिलेंगे, क्योंकि 31 दिन का प्रोग्राम है, अभी एक के बाद एक स्टेप चलने वाले हैं हम लोग, राइट। अगले दिन अभी हम कल बात करने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, थोड़ा सा कि पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करें, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिल नहीं पाएंगे, राइट। सो अभी के भी सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।